हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो आज हम एनटीए टेस्ट नंबर 27 का बायो क्वेश्चन देखने वाले हैं। बायो का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और उसमें कुछ ट्रिक भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 353 और 79 में मैंने ट्रिक बना रखा है, तो आप वहाँ जाके सीधे देख सकते हैं अगर ट्रिक देखना है तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीड विथ इंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म इज, एंड इसका आंसर है सी, कैस्टर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन कैस्टर सीड टेस्टा एंड टेगमेन आर यूनाइटेड टुगेदर। द सीड कोट इज टफ एंड ब्राइट ड्यू टू a scleroprotein over narrower end. A brownish pad is found which is called the caruncle. The caruncle is carbohydrate in nature. This protects microbial and develops as an integument outgrowth after fertilization. Below the seed coat, a very thin membrane is found over the kernel and called perisperm, the persistent nucellus. Below perisperm, there is a large white swollen and oily mass called endosperm. 2. Read the following three statements A, C and select the option which include all the correct ones. 1 है during the primary growth of plant, a specific region of the apical meristem produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. Second है in plants growth is restricted to specialized region of active cell division. Third है सेकेंडरी मेरिस्टेम आर ऑल्सो नोन एज सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों जो है वो करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्लांट सेल हैव cells that are totipotent called meristem cells. Apical meristem of root and shoot gives rise to three meristems. First, protoderm meristem that gives rise to epidermis. Second, ground meristem that produces the future cortex and endodermis. And third, procambium meristem that gives rise to primary vascular tissue and vascular cambium. सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम इंक्रीज करता है क्या? विड्थ ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ ह्यूमन हैज अ क्रेनियल कैपेसिटी बिटवीन 650 to 800 cc? तो 650 to 800 cc होता है होमो हैबिलिस का, और इसका एक ट्रिक ये है कि 6 से स्टार्ट हो रहा है 650, और 6 यानी हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 हेक्स, तो होमो हैबिलिस में हेक्स आ रहा है, H4 हेक्स कर सकते हैं, तो होमो हैबिलिस का 650 कर सकते हैं। मैंने होमो इरेक्टस का भी बता रखा है, तो आप पिछले बार जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 26 उसका बायो का सॉल्यूशन उसमें आप देख सकते हैं, उसका मैंने ट्रिक बना रखा है, बहुत ही ईजी है ट्रिक है, आप वहाँ देख लेंगे। 4 नंबर है एंटमीबा हिस्टोलाइटिक, इसका हम देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड वाज होमो हैबिलिस। द ब्रेन कैपेसिटीज वेयर बिटवीन 650 to 800 cc. दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। 4 नंबर एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन अकर्स थ्रू ए कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। इन्फेक्शन डिपेंड्स अपॉन द इंटेक ऑफ फूड और वाटर contaminated with fecal matter containing cysts of एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। 5th नंबर में आते हैं। DNA कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनी सेल बाय, आंसर है बी, बीइंग कम्प्लेक्स्ड विथ कैल्शियम सॉल्ट्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बैक्टीरियल वॉल इज मेड परमिएबल एंड हेंस competent by treatment with calcium chloride और लाइसोजाइम। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं इसे। मास सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, आंसर है बी, हिपेरिन और हिस्टामाइन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मास सेल्स आर ग्रेनुलेटेड वैंडरिंग ल्यूकोसाइट सेल, दियर ग्रेन्यूल्स कंटेन हिस्टामाइन, वैसोडाइलेटर एंड हिपेरिन एंटीकोगुलेंट जो है, दे टेक पार्ट इन बॉडी डिफेंस एंड एलर्जिक रिएक्शंस। वैसोप्रेसिन is released by the posterior lobe of pituitary. Relaxin जो हार्मोन है is released by the placenta and calcitonin is released by the thyroid. Serotonin and melanin are released by the intermediate lobe of the pituitary gland. 7.
7 में देखते हैं हु ऑब्जर्व्ड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एट मियोसिस कैन सर्व एज द सेलुलर बेसिस ऑफ बोथ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सुटोन एंड बोवेरी जो हैं वो ऑब्जर्व किए थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं द बोवेरी सुटोन chromosomal theory of inheritance is a fundamental unifying theory of genetics. It identifies chromosomes as the carriers of genetic material. It correctly explains the mechanism underlying the laws of Mendelian inheritance by identifying chromosomes with the paired factors or particles required by Mendel's laws. It also states that chromosomes are linear structure with genes located at a specific site called loci along with them. The theory states that chromosomes which are seen in all dividing cells and pass from one generation to the next are the basis of all genetic inheritance. Sutton and Boveri observed that behavior of chromosome at meiosis can serve as the cellular basis of both segregation and independent assortment. अगला क्वेश्चन है 8 नंबर अ स्मॉल एक्वेटिक प्लांट वाज पुट इन ईच ऑफ द पेट्री डिशेस एक्स एंड वाई कंटेनिंग डिफरेंट कल्चर सोल्यूशन आफ्टर 6 वीक यानी 6 सप्ताह बाद द प्लांट इन डिश एक्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ लीव्स एज अर्लियर यानी कि नंबर ऑफ लीव्स का इंक्रीज नहीं हुआ एंड ऑल लीव्स वेयर स्मॉल एंड येलोइश सारे पीले पड़ गए हैं छोटे छोटे ही थे। द प्लांट इन डिश वाई हैड मोर लीव्स ऑफ नॉर्मल साइज एंड डार्क ग्रीन कलर। वाई में बहुत सारे लीव्स आ गए थे और लीव्स जो हैं वो डार्क ग्रीन हो गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स वुड बी मिसिंग इन द कल्चर ऑफ डिश एक्स। तो कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो मिस कर रहा था। तो आंसर है मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं द टाइप ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स shown in plants include chlorosis, necrosis, stunted plant growth, premature fall of leaves and buds, and inhibition of cell division. Chlorosis is the loss of chlorophyll leading to yellowish in leaves. This symptom is caused by the deficiency of elements nitrogen, potassium, magnesium, sulfur, iron, manganese, zinc and molybdenum. अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बी है कैस्टोनिन इज मेडिकली यूजफुल रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो कैल्सिटोनिन है वो थायराइड हार्मोन है, वो सी सेल से सिक्रेट होता है और वो जो है रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड में। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में इसका कोई काम नहीं है और बाकी जो सारे ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नोन एज एडेप्टर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे टीआरएनए को जो है एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दोनों फिगर दिया हुआ है, एक सेरीन का एक टायरोसिन ये सब एमिनो एसिड का, और tRNA has anticodon loop that has bases complementary to the code present on mRNA. It also has an amino acid acceptor end to which amino acids bind. tRNA is specific for each amino acid, hence the specific RNA is referred to as the adapter molecule. ठीक है, अब हम 11 में आते हैं। In E. coli an operator gene combines with, इसका करेक्ट आंसर बी है रिप्रेसर प्रोटीन टू स्विच ऑफ स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो लिखता है द ऑपरेटर जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए बिटवीन अ प्रोमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन वेयर रिप्रेसर बाइंड्स टू स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। एन ओपेरॉन कंटेन्स ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन, रिप्रेसर जीन, स्ट्रक्चरल जीन एंड प्रोमोटर जीन in the operon with repressor protein produced by the regulator gene to switch off a structural gene transcription। तो इसका ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है एनसीईआरटी वाला। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेन्स रीजन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन ईयर एज इन ऑडिटरी मैकेनो रिसेप्टर ऑर्गेन। तो इसका सीक्वेंस देखना है।
तो इसका करेक्ट जो सीक्वेंस है वो पिन्ना के बाद ऑडिटरी कैनाल में जाता है, उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मैलियस इनकस, उस मैलियस बोन जो ईयरोस्केल होते हैं तीनों, मिस मैलियस इनकस स्टेपस, उसके बाद कोकिलिया, उसके बाद ऑडिटरी नर्व। इसका ये करेक्ट सीक्वेंस एक्सप्लेनेशन वही दिया हुआ है। तो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिख रहा है, ब्लड ग्रुप आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेरियस सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट आर रिफर्ड टू एज एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। द सेल ऑर्गेनेली दैट वुड हैव इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन इज। इसका करेक्ट आंसर है सी, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ सैकराइड्स टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। द प्रोसेस इज वन ऑफ 4 principal core translational post-translational modification steps in the synthesis of the membrane and secreted proteins, and the majority of proteins synthesized in the rough air undergo glycosylation. It is an enzyme-directed site-specific process as opposed to the non-enzymatic chemical reaction of glycosylation. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स। तो 2,4-D जो है वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। बाकी जिब्रेलिक एसिड है, G18 है, इंडोल एसिटिक एसिड है, वो सब नेचुरल है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2,4-D इज द सिंथेटिक और एक्सोजीनस ऑक्सीन 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड यूजुअली कॉल्ड 2,4-D इज एन organic compound with the chemical formula C8H6Cl2O3. It is a systemic herbicide which selectively kills most broadleaf weeds by causing uncontrolled growth in them, but it leaves most grasses such as cereals, lawn turf and grassland relatively unaffected होते हैं। अब हम 15 में आते हैं। Besides Annelida and Arthropoda, ट्रू मेटाबोलिज्म यानी जो सेगमेंटेशन होता है बॉडी का इज फाउंड इन, तो ऑर्थोपोडा और एनेलिडा में तो होता ही है, साथ साथ कोर्डेटा में भी होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म इज फाउंड इन कोर्डेटा, एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा। मेटामेरिज्म इज द phenomenon of having a linear series of body segments fundamentally similar in structure, though not all such structures are entirely alike in any single life form because some of them perform special functions. In animals, metameric segments are referred to as sometimes or somites और मेटामियर या सोमाइट्स बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। साइकस हैव 2 कोटिलेडोन्स बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म्स बिकॉज। तो ये है आंसर नेकेड ओव्यूल्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक ही है जिम्नोस्पर्म का, नेकेड ओव्यूल्स। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन साइकस जिम्नोस्पर्म द सीड डज नॉट अकर इनसाइड अ फ्रूट बट लाइज नेकेड और एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल। ओवरी इसमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए फ्रूट नहीं बनता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। कोरोना वायरस, अरे वाह, कोरोना वायरस यहाँ भी दे दिया है। कोरोना वायरस इज हाईली डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग फॉर एल्डरली। दिस इज ड्यू टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है थाइमोसिन जो है वो आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द थाइमस इज degenerated in elderly resulting in decreased production of thymosin. As a result, the immune response of the elderly become weak. थाइमोसिन जो है वो डिक्रीज करेगा तो इम्यून सिस्टम भी डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। CAD स्टैंड्स फॉर, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। तो CAD का जो फुल फॉर्म है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD इज कैरेक्टराइज्ड बाय हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज, जो कोलेस्ट्रॉल से सब से हो सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज टू हेल्प इन, और जो फंक्शन जो इन्फ्लोरेसेंस का है वो बी है,
अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फॉर क्रॉस पोलिनेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज मेकिंग फ्लावर्स मोर कंसिपियस टू पोलिनेटिंग एजेंट्स इंसेक्ट्स बर्ड्स सो दैट चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन आर हाई हो जाए, इस कारण बनते हैं। 20 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईली कन्वोल्यूटेड सरफेस टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन्स। इसका आंसर है सी, सेरिबेलम। ये हमारा नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है। तो ह्यूमन का जो हिंड ब्रेन है वो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा से बना होता है। सेरिबेलम हैज ए वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन्स। जितना ज़्यादा कन्वोल्यूटेड रहेगा उतना ज़्यादा स्पेस रहेगा। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसका आंसर है बी जो है पेपेवर जो है वो ट्रैंक्विलाइजर्स नहीं होते हैं। बाकी जो ऑप्शंस है वो सारे सही हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओपिओइड्स आर द ड्रग्स बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक ओपिओइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली डाइस्टाइल मॉर्फिन। ये तो क्वेश्चन आया हुआ है कि स्मैक को केमिकली क्या बोलते हैं, तो डाइस्टाइल मॉर्फिन बोलते हैं। which is a white odorless bitter crystalline compound. This is obtained by acetylation of morphine which is extracted from the latex of poppy plant Papaver somniferum. अब आता है 22 में। द हार्मफुल ओजोन इज प्रेजेंट इन। तो आंसर है ए, ट्रोफोस्फेयर। ट्रोफोस्फेयर में जो है हार्मफुल पाया जाता है और जो स्ट्रेटोस्फेयर में है जो वो यूजफुल है, वो यूवी रे को ब्लॉक करता है आने से। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओजोन अकर्स इन 2 layers ऑफ द एटमोसफेयर। द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज द स्ट्रेटोस्फेयर। जो अर्थ सरफेस जो क्लोजेस्ट होता है उसको ट्रोफोस्फेयर बोलते हैं। हियर ग्राउंड लेवल और बैड ओजोन इन एयर पॉल्यूटेंट दैट इज हार्मफुल टू द ब्रीथ एंड इट डैमेजेस क्रॉप्स, ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन। इट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अर्बन स्मोक का मेन है कंस्टिट्यूएंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इलस्ट्रेट्स दैट अ पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल। लॉक एंड की मॉडल के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर है बी, इंटरैक्ट्स विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जैसे हर लॉ के लिए एक स्पेसिफिक की होता है, उसी से ये लॉक एंड की में स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट होता है हर एंजाइम के लिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एमिल फिशर 1894 proposed lock and key theory for the mechanism of enzyme action, according to which active site of the enzyme have specific geometric shape wherein the substrate molecule fit in just like a key in a particular lock. In other words, it illustrates that a particular enzyme molecules interacts with a specific type of substrate molecule. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। अ मैच्योर सीव ट्यूब डिफर्स फ्रॉम अ वेसल इन। इसका करेक्ट आंसर है बी, एब्सेंस ऑफ लिग्निफाइड वाल्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अ मैच्योर सीव ट्यूब लैक्स लिग्निफाइड वाल्स, यानी कि मैच्योर सीव ट्यूब में लिग्निफाइड वाल नहीं होता है। सीव ट्यूब इन फ्लावरिंग प्लांट्स हैज इलोंगेटेड लिविंग सेल्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोएम, द न्यूक्लियाई ऑफ विच are fragmented and disappeared, and the transverse end walls are pierced by sieve-like groups of pores, sieve plates. They are the conduits of food, mostly sugar transport. Sugar transport में mainly help करता है sieve tube. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 है द मेसोफिल ऑफ पाइनस शोज नो डिस्टिंक्शन एज अ स्पॉन्जी मेसोफिल एंड पैलिसेड। ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि पैरेन्काइमेटा सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेसोफिल ऑफ पाइनस। तो यहाँ पे जो आंसर है ओनली 1 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, सेकंड जो है इनकरेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Within the hypodermis of Pinus, leaf is the parenchymatous mesophyll. It is comparted and shows no differentiation into palisade
and a spongy tissue. It consists of thin-walled cells which contain numerous chloroplasts and abundant starch. The mesophyll thus functions as the chlorophyll-bearing tissue which manufactures food for plants. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में. Which of the following maintains continuity between water and lipids phases inside and outside the cell? तो ये सेल वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो बी है. लेसिथिन जो है वो मेंटेन करता है कंटिन्यूटी को. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम produces nearly all the lipids required for the elaboration of new cell membranes, including both phospholipids and cholesterol. The major phospholipid is made up of phosphatidylcholine, also called lecithin. Lecithin maintains continuity between the water and lipid phases inside and outside the cell. अब आते हैं क्वेश्चन 27 में. which of the following most appropriately describes hemophiliia? हीमोफीलिया को कौन सा वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करता है? तो आंसर इसका है एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जीन्स रिलेटेड टू हीमोफीलिया आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड it is a recessive gene disorder as it expresses itself in female. When it comes to a homozygous condition, it causes a defect in the clotting factor formation. Thus, a simple cut can bleed continuously, leading to even death. Hence, it is also known as breeder's disease. ज़्यादा ब्लड बह जाता है, क्लोटिंग फैक्टर होता ही है ना, नहीं है. और इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि ये क्वीन जो विक्टोरिया क्वीन जो थी उसका कैरियर थी इस डिजीज़ का. 28 नंबर में आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिकल बेसिस ऑफ डिसऑर्डर? तो इसका आंसर है सी, PCR. हम लोग कोरोना वायरस में भी PCR टेस्ट करते हैं. इसका हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन. PCR polymerase chain reaction is a method for amplifying a specific region of DNA molecule, and thus it can help in the diagnosis of a genetical basis of the disorder. ELISA is based on AGAB यानी कि एंटीबॉडी और एग्लूटिनोजेन इंट्रैक्शन है, एंटीजन और एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होता है. हेंस इट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज डिजीज लाइक एड्स. क्वेश्चन नंबर 29. Which one of the following is a non-vascular embryophyte? इसका आंसर है बी, ब्रायोफाइटा. आते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इन ब्रायोफाइटा जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट फाउंड, सो दे आर कॉल्ड एज non-vascular embryophyte. क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं. अ फंगस कंटेन्स सेल्स विथ 2 nuclei फ्रॉम डिफरेंट जीनोम्स. The nuclei do not fuse but divide independently and simultaneously as new cells are formed. It belongs to answer Basidiomycetes. जो किंगडम फंजाई है NCERT का दिया हुआ वो सारा का सारा जो एग्जाम्पल है ये सब जो क्या बोलते हैं इसका जो स्पोर्ट्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम्पल, इसलिए आप जरूर रखिएगा. सेप्टेट कौन होता है, एसेप्टेट कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इन बेसिडियोमाइसिटीज इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इन बेसिडियोमाइसिटीज डाइकैरियोटाइजेशन अकर्स. इन दिस प्रोसेस 2 nuclei from different genomes are present in a cell. They do not fuse but divide independently and simultaneously as new cells are formed. 31 देखते हैं. When huge amount of sewage is dumped into a river, इट्स BOD क्या होगा? तो इसका बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज करेगा अगर ज़्यादा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ज़्यादा डाल देंगे रिवर में. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द डंपिंग ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज द ऑक्सीजन लेवल्स आर डिप्लीटेड, बहुत कम हो जाएगा. व्हिच आर रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ BOD वैल्यूज ऑफ वाटर. द नंबर ऑफ माइक्रोब्स ऑल्सो इंक्रीजेज tremendously and these also consume most of the oxygen. Thus BOD of the river water increase. जो BOD है वो रिवर का पोल्यूटेड वाटर का इंडिकेटर भी एक तरह से मान सकते हैं.
क्वेश्चन नंबर 32, अ ड्रूप डेवलप्स इन, आंसर है मैंगीफेरा, मैंगो होता है। और इसका एक और एग्जांपल है कोकोनट, जो पीछे क्वेश्चन में आ चुका है टेस्ट में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सम फ्रेशी फ्रूट्स सच एज मैंगो, प्लम यूजुअली हैव अ सिंगल हार्ड स्टोन कॉल्ड ड्रूप दैट इनक्लोजेज अ सीड। 33 में आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो कौन करेक्ट है वो बताना है। तो आंसर यहाँ पे है डी, करेक्ट आंसर है। टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, बहुत फ्यू रिकॉम्बिनेशन होगा, वो ज़्यादा लिंकेज शो करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिंकेज इज द इनहेरिटेंस ऑफ जीन ऑफ द सेम क्रोमोसोम टुगेदर एंड कैपेसिटी ऑफ दिस जीन्स टू रिटेन दियर parental combination in the subsequent generation. The strength of linkage between two genes is inversely proportional to the distance between the two. This means that two linked genes show a higher frequency of recombination if the distance between them is higher and lower frequency. जब डिस्टेंस स्मॉलर होगा तो लोअर करेगा और डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो हायर फ्रीक्वेंसी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। The translocation of organic solutes in sieve tube members is supported by, इसका आंसर है सी, mass flow involving a carrier and ATP। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ solutes at the cellular levels depends on the selective permeability of the plasma membrane. Solutes may move by passive or active transport. The transport is by bulk flow और मास फ्लो एंड बाय डिफ्यूजन, एनसीईआरटी का लाइन है। अब आते हैं 35 में। कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ, ये पहले भी पूछ चुका है, आंसर होगा सी, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, छोटा सा दिया हुआ है। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, द फॉर्मर हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट एंड द लैटर हैज हाई स्लाइटली प्लेएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ट्रियल सॉल्ट्स। 36 में आते हैं हर्बेरियम, चैप्टर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। हर्बेरियम क्या है, तो इसका सी आंसर है स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड एंड वेल प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हर्बेरियम, इसका प्लूरल होता है हर्बेरिया, इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस एंड एसोसिएटेड डाटा यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी। द स्पेसिमेंस मे बी होल प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स. These will usually be in dried form mounted on a sheet of the paper, but depending upon the material may also be stored in boxes or kept in alcohol or other preservatives. 37 देखते हैं. Which of the following statement is incorrect about Leydig cell? Leydig cell में कौन सा ये incorrect है? तो लिखा हुआ है they are absent in old age. ये गलत है क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो काम है वो ओल्ड एज में भी होता है, तो इसलिए लीडिंग सेल होगा ही. तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ओल्ड एज एज वेल. लीडिंग सेल ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग आर फाउंड एडजेसेंट टू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिकल. रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक क्वेश्चन है. दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इन द प्रेजेंस ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. 38 में आते हैं. अलगल फंजाई आर प्लेस्ड इन. तो इसका आंसर है सी, फाइकोमाइसिटिस को ही अलगल फंजाई बोलते हैं. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. मेनी साइंटिस्ट बिलीव दैट फंजाई पर्टिकुलरली क्लास फाइकोमाइसिटिस जो है वो इवॉल्व फ्रॉम साइफोनेशियस ग्रीन एल्गी. बोथ द ग्रुप हैव सम common features such as presence of sinusitic thalli, flagellated zoospores, streaming movement and mode of sexual reproduction. Therefore, phacomacetes are also called algal fungi. 39 में देखते हैं. Different types of assisted reproductive techniques are given below है. अब इसमें GIFT दिया हुआ है, IUT दिया हुआ है, ICSI दिया हुआ है, GIFT गिफ्ट दिया हुआ है और AI दिया हुआ है. ठीक है. जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है.
अब बता रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द एवर टेक्निक। इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका है, और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर का वेटेज है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है जो इन विट्रो जो है वो ABC है। ABC जो है यानी कि गिफ्ट, IUT और ICSI जो है वो हमारा इन विट्रो है, यानी कि बॉडी से बाहर करते हैं, और D और E जो है वो बॉडी के अंदर ही होता है, इसलिए इसको इन विवो बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ लेटिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, स्पर्म एंड एग अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। एग्जाम्पल इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हो गया, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र हो गया, IUT हो गया। अब देखते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन ऑफ अ राइप एग अकर्स विद इन द यूट्रस ऑफ अ फर्टाइल डोनर फीमेल rather than in an artificial medium. For subsequent nurse surgical transfer to an infertile recipient, example gamete intrafallopian tube transfer, gift artificial insemination जो है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रिस्पिरेटरी सरफेस बाई ओनली। तो इसका आंसर है ए है, प्लाज्मा और इरिथ्रोसाइट से ही ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CO2 फ्रॉम द रिस्पिरेटरी टिश्यू टू द लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड इन 3 वे। 3 तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। पहला है डिजॉल्व स्टेट में, सेकेंड बाइकार्बोनेट में, तीसरा है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में। पहला देखते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट फिजिकली डिजॉल्व इन प्लाज्मा 7% दैट इज 0.3 ml ऑफ CO2 बाई एवरी 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो डिजॉल्व स्टेट और एज अ फिजिकल सोल्यूशन में होता है। सेकेंड बाइकार्बोनेट आयन से होता है इक्वल टू 70% दैट इज 2.5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। CO2 diffuse in plasma and then into RBC where it in the presence of carbonic anhydrase combines with H2O to form carbonic acid which is almost spontaneously dissociated with hydrogen ion and bicarbonate ion। थर्ड है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है वो 23% का लगभग होता है, यानी कि 1 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड combines with hemoglobin forming an unstable compound फॉर्म करता है। 41 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? तो आंसर जो बी है, इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज द रीनल पेल्विस विच फॉर्म्स द कॉलम ऑफ बर्टिनी, वो गलत है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। The renal cortex is the outer portion of the kidney between the renal capsule and the renal medulla. In the adult, it forms a continuous smooth outer zone with a number of projections, cortical columns, that extends down between the pyramids. It contains the renal corpuscles and the renal tubules except for parts of the loop of Henle, which descend into the renal medulla. It also contains blood vessels and cortical collecting ducts। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। तो इसका आंसर है ए 40B12 जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर है विटामिन के लिए। इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। कास्टल जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसके बारे में बता रहा है। तो द गैस्ट्रिक ग्लैंड कंप्राइजेज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस, सेकेंड पेप्टिक और चिप सेल्स विच सिक्रेट पेप्सिनोजेन, थर्ड है ऑर्जेंटिक और पैराइटल सेल्स विच सिक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। और दिस इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 बाय द बॉडी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेज ऑफ द ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया। इसका आंसर जो है ये है, पहले लॉग होगा, लैग होगा, उसके बाद लॉग होगा, उसके बाद स्टेशनरी, उसके बाद डिक्लाइन फेज आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया इज सिग्मोइड। द फर्स्ट फेज इज द फेज ऑफ स्लो ग्रोथ, उसे लैग फेज बोलते हैं। सेकेंड फेज को बोलते हैं पीरियड ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रोथ यानी लॉग फेज को बोलते हैं।
जो थर्ड फेज जो है उसको बोलते हैं फेज व्हेन ग्रोथ रेट बिकम्स स्टेबल, और उसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं। और फाइनली जो होता है वो ग्रोथ जो रेट होता है वो डिक्लाइन कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू दैट एन इलाबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस appeared much later in the organic evolution? पहला स्टेटमेंट है लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव सिंपलर बॉडी और डिजाइन। सेकेंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स। थर्ड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ है द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन एंजियोस्पर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो 1, 2 और 4 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है 1, 2 और 4। और जो थर्ड है वो सपोर्ट नहीं करता है। मतलब कह रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये नहीं है, गलत है। ए सेक्सुअल जो कॉमन होता है वो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इलाबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपीयर्ड मच लेटर in the organic evolution because lower groups of organisms have simpler body design. Asexual reproduction is common in lower groups of organisms. High incidence of sexual reproduction is observed in angiosperms and vertebrates. क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। Ontogeny recapitulates phylogeny is the brief definition of, आंसर है सी, बायोजेनेटिक लॉ का ये स्टेटमेंट है। Ontogeny recapitulates phylogeny means that during the embryonic development of any organism, its complete evolutionary history is repeated. क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। यानी कि हम लोग आधा पर आ गए हैं, 90 में से 45 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब 45 क्वेश्चन और देखना बाकी है, फटाफट देखते हैं। 46 में है बिफोर द 5 किंगडम सिस्टम organisms such as Chlamydomonas and Spirogyra were classified under, आंसर है बी, एल्गी में इसको क्लासीफाई करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड, पूरा एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेज, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट किंगडम। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms had a cell wall in their cells. This placed group together which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones. For example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। रिस्पायरेशन डिफर्स फ्रॉम कंबशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर है सी, इंजाइम्स जो है इन्वॉल्व होता है रिस्पायरेशन में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिस्पायरेशन इज अ बायोलॉजिकल इंजाइमेटिक रिएक्शन वेयर एज कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस। 48 द सर्जिकल रिमूवल और कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ द एंड्स ऑफ ओविडक्ट इज नोन एज, आंसर है ए, ट्यूबेक्टोमी। यहाँ भी देख सकते हैं कि अब तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोवाइड्स अ परमानेंट एंड इंश्योर्स बर्थ कंट्रोल। इट इज कॉल्ड वासेक्टोमी इन मैन एंड टिम्बोक्टोमी इन वोमेन। और ये जो है इरिवर्सिबल है और ये आइडियल मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव नहीं है। जो आइडियल मेथड जो है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब आते हैं 49 में। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताना है। इसका सही आंसर है ए का 1 है, मतलब कि हाइलोरिनेडिक रिएक्शन जो होता है वो एक्रोजोम में होता है। बी का 3 दिया हुआ है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम का जो मूवमेंट होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन्स होता है। सी का 2 दिया हुआ है, यानी गैस्ट्रुलेशन जो है वो मॉर्फोजेनेटिक होता है। डी का 5 है, यानी कैपेसिटेशन जो है स्पर्म में होता है। और ई जो है कोलेस्ट्रॉम एक्टिवेशन जो है वो 4 दिया हुआ है, यानी कि मेमरी ग्लैंड में होता है कोलेस्ट्रॉम जो मिल्क में पाया जाता है। तो इसका देख लेते हैं, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऐसा मैंने बता दिया है, आप देख सकते हैं। चलो देख लेते हैं।
hyaluronidase or a sperm lysine is an enzyme released by acrosome of the sperm by breaking down of the membrane surrounding it. Corpus luteum is a yellowish mass of tissue that forms from the granulosa cells in the cavity of Graafian follicle in the ovary of a mammal after the release of the egg cell. It secretes the hormone progesterone. Gastrulation is the phase of embryonic development during which the cells of blastula move in a small masses or as a sheet of cell to attain the final locations. Such movement is called morphogenetic movement. Sperms in the female genital tract are made capable of fertilizing the egg by secretions of the female genital tract. These secretions of the female tract remove coating substances deposited on the surface of the sperms, particularly those on the acrosome. It exposes the receptor site on acrosome and leads to the sperm activation. This phenomenon is called capacitation. Colostrum is a liquid with high nitrogen content. Antibodies and vitamins that is secreted from the mammary glands before and just after giving birth. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में. In some angiosperms and gymnosperms, the multiple embryos are produced in the following ways. A है by fertilization of synergids और antibodal cells by. इसका करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ द एबव है, यानी कि सारे के सारे सही है ऑप्शंस. By fertilization of synergids or antibodal cells by sperm, by cleavage of the single zygote, C, one or more cells of the nucellus or integument develops into embryo. इसका एक्सप्लेनेशन है इन सम एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म द मल्टीपल embryos are produced by fertilization of synergids or antipodal cells by sperms, male gamete, by cleavage of single zygote, by one or more cells of the nucellus or integument developing into embryo. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं. Photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2 levels because आंसर डी है द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मीडिएटेड वाया PEP कार्बोक्सिलेज. इसका आंसर है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इन C4 प्लांट्स इनिशियल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन मेसोफिल सेल्स. द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट और PEP. इट कंबाइंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज और पेपकेज टू फॉर्म ऑक्जेलो एसीटेट. C4 plants are more efficient in picking up CO2 even when it is found in low concentration because of the high affinity of PEP carboxylase. अब आता है क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं. Which of the following alkaloids cause emphysema and high blood pressure? निकोटीन होता है जो टोबैको स्मोकिंग से होता है. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. बहुत लंबा चौड़ा है यार. Tobacco contains a large number of chemical substances included nicotine and alkaloid. Nicotine stimulates the adrenal gland to release adrenaline. पता है ये जो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं तो हो सकता है अगर NTM कोई क्वेश्चन आ भी जाए ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आप एक्सप्लेनेशन देख के भी आप कुछ क्वेश्चन बन सकता है. तो इसका एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़रूरी है. तो देखते हैं. निकोटीन स्टिमुलेट्स द एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन and noradrenaline into blood circulation, both of which raise blood pressure and increase heart rate. Smoking is associated with an increased incidence of cancer of the lung, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, etc. Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral cavity. Smoking increases carbon monoxide CO content in blood and reduces the concentration of hemoglobin oxygen. This causes oxygen deficiency in the body or emphysema. Now question number 53. In Miller's experiment, he used a mixture of CH4, NH3, H2 and water vapor in a closed flask to mimic early Earth's condition. What was the temperature at which this flask was kept? तो इसका आंसर ए है 800 डिग्री सेल्सियस. इसका हमने ट्रिक भी बना रखा है. जैसे इवोल्यूशन जो चैप्टर है तो इवोल्यूशन में एक ही जगह पर टेम्परेचर के बारे में बताया हुआ है, मतलब कि 800 डिग्री सेल्सियस. तो ई फॉर इवोल्यूशन,
E for 800, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, लंबा चौड़ा है। मिलर सील्ड इन अ स्पार्क चैम्बर मिक्सचर ऑफ वाटर H2O, NCERT कहीं लाइन दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ वाटर, मीथेन, अमोनिया and hydrogen gas. He made arrangement of insertion of 2 electrodes to provide electrical energy, a stimulation of lightning to the spark chamber. CH4 and CH2 were in 2:1:2 ratio. Electrical sparks of 75,000 volts were provided to the mixture. The spark chamber was connected to another flask with arrangement for boiling water at 800 Celsius, provision for evaporation. The other end of the spark chamber was connected to a trap by a tube that passed a condenser, and arrangement of condensation and collection of aqueous solution equivalent to the rain and Halden's soup. The trap in turn was connected with the flask for boiling water, arrangement for circulation. अब आते हैं 54. In cells actively participating in protein synthesis and secretion, which of the following organelle is frequently found? कौन सा frequently found करता है प्रोटीन सिंथेसिस में? तो इसका आंसर है सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट या लिपिड को सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। द ईआर ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच्ड टू द आउटर सरफेस, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द आरईआर frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. 55 देखते हैं। which pair of the following belongs to the Basidiomycetes? बेसिडियोमाइसिटीज में कौन कौन बिलोंग करता है वो हम देखना, यहाँ पे बताना है, एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर है डी है, रस्ट फंजाई एंड पफ बॉल्स। जो किंगडम फंजाई का सारा जो क्लासिफिकेशन है उसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखें। इसका एग्जाम्पल है रस्ट फंजाई एंड पफ बॉल। इसका मैं ट्रिक भी बना दूंगा आगे चल के वीडियो में, अलग वीडियो, आप उस ट्रिक से सारे एग्जाम्पल याद रख सकते हैं इमेजिन करके। बहुत लंबा चौड़ा इसका दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडोमाइसिटी मशरूम ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। दे ग्रो इन सॉइल और लॉक्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट। द सारा एनसीईआरटी का लाइन नहीं है। The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. The sex organs are absent, but plasmogame is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to basidium. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on the basidium, plural जो है वो basidia हो जाता है। The basidia are the arranged in fruiting bodies called basidiocarp. Some common members are agaricus, mushroom, stulago, smut and Puccinia rust fungus. 56 है E core first always cut DNA molecules at particular point by recognizing a specific sequence between G and A. इसका पैरेंडोमिक सीक्वेंस ही होता है, इसलिए हम कर सकते हैं। इसका रेस्ट्रिक्शन जो इंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम ऑल्सो कॉल्ड restriction nucleases, E. core first is example surrounds the DNA molecule at the point 86 sequence, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो GAATTC होता है, इसलिए E. cori cuts one strand of the DNA double helix at the one point and the second strand at the different complementary point between the G और A के बीच में कट करता है। ऊपर वाला स्ट्रैंड में G कट करेगा, नीचे वाला स्ट्रैंड में A कट करेगा। 57 देखते हैं। टोटीपोटेंट सेल रिफर्स टू, आंसर है इसका ए, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो। इसके एक्सप्रेशन देख लेते हैं। टोटीपोटेंट सेल इज एन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स द मेगास्पोर इज प्रोड्यूस्ड बाय, आंसर है बी, मियोसिस से प्रोड्यूस होता है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इन यंग ओव्यूल्स अ सिंगल हाइपोडर्मल सेल्स इज डिफरेंशिएटेड टू आर्कियोस्पोरियम सेल्स which may or may not cut off some varietal cells and
and then become cells undergoing meiosis to form 4 haploid megaspores arranged in a linear vertical row. 59 में देखते हैं, ये फोटोपीरियोडिज्म के बारे में दिया हुआ है। फोटोपीरियोडिज्म का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाकर डिटेल्स बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप फोटोपीरियोडिज्म का वो वीडियो देखेंगे अब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फोटोपीरियोडिज्म और जो फर्टिलाइजेशन का जो क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ प्लांट, द रेड लाइन इंडिकेट्स द क्रिटिकल पीरियड है। एनसीईआरटी का डायग्राम छापा हुआ है। यहाँ जो इसका जो आंसर है वो लॉन्ग डे प्लांट है, क्योंकि जो फ्लावरिंग में है वो क्रिटिकल से ज़्यादा दे रहे हैं, रेड लाइट है तो वो हो जा रहा है फ्लावरिंग, इसलिए लॉन्ग डे प्लांट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन छोटा सा दिया हुआ देख लेते हैं। द गिवन डायग्राम इज दैट ऑफ लॉन्ग डे प्लांट बिकॉज लॉन्ग डे प्लांट फेल टू फ्लावर इफ द डे लेंथ इज शॉर्टर देन क्रिटिकल पीरियड। यानी कि यहाँ पे जो रेड लाइट है वो क्रिटिकल पीरियड से कम हो रहा है तो फ्लावरिंग नहीं हो रहा है नीचे वाले में, ऊपर वाले में फ्लावरिंग हो रहा है। आप एनसीईआरटी में भी इस डायग्राम को तीनों का अगर जैसे लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट का साथ में बनाया हुआ, तो कंपैरिजन देख लेंगे तो ज़्यादा से अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको। 60 है नोस्टॉक इज नोन टू परफॉर्म, आंसर है बी, फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन साइमल्टेनियसली करता है नोस्टॉक। एक्सप्लेनेशन है दिस इज बिकॉज दे हैव फोटोसिंथेटिक लैमिला फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हेट्रोसिस्ट फॉर N2 फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इन बर्ड्स विच मसल इज वेल डेवलप्ड, इसका आंसर है डी, पेक्टोरलिस मेजर जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, फ्लाइंग में हेल्प करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बर्ड्स हैव 2 इंपॉर्टेंट फ्लाइट मसल्स, द मस्कुलस पेक्टोरलिस या पेक्टोरलिस मेजर फॉर द डाउन स्ट्रोक एंड स्मॉलर मस्कुलस सुप्रा quadratus for the upstroke. Musculus pectoralis, the larger and the most powerful. It is an immensely developed triangular muscle of the breast. Depending on flight or dividing behavior, there is a considerable variation in build and size of these muscles. Question number 62 देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रीन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, इसमें सारा आ जाएगा, एक्सप्रेशन में सारा ऑप्शन। एग्जॉस्टिबल सोर्स आर द नेचुरल सोर्स दैट आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू देयर कंटिन्यूस यूज करेंगे तो ज़्यादा होगा। फॉरेस्ट इज रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्स दैट कैन बी अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस, फॉरेस्ट को एक बार काटेंगे तो बार बार लगा सकते हैं अगर चाहे तो, आजकल तो लग नहीं रहा है। कोल पेट्रोलियम एंड मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, कोल पेट्रोलियम एक बार निकाल लेंगे तो फिर से नहीं बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर से रिन्यूइंग नहीं कर सकते हैं। एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड अगेन, जो सन है, सन का जो एनर्जी है, विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे वो सारा रिन्यूएबल है, डेली सन आता है, डेली हवा बहती है, तो सब रिन्यूएबल सोर्स है, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं करता है। 63 में आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, जो कॉर्पस ल्यूटियम का जो फॉर्मेशन वो किससे इन्फ्लुएंस होता है तो एलएच से होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द मैच्योर फॉलिकल ब्रस्ट एंड द ओवम इज रिलीज्ड। आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्रेनुलोसा सेल्स एंड द इंटरस्टिशियल सेल्स फॉर्म अ मास ऑफ लार्ज एंड एलोइस कोनिकल सेल्स, दिस इज नेम्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। एंड सर्व्स एज अ टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड, सर्व करता है बाय रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम इनलार्ज हो जाएगा, परसिस्ट करेगा एंड इन्फ्लुएंस करता है एलएच हार्मोन को। अब आता है 64 में डेवलपमेंट ऑफ द एंथर इन एंजियोस्पर्मिंज। जो एंथर का जो डेवलपमेंट है एंजियोस्पर्म में वो क्या कैसा होता है, तो इसका हो जाता है बी आंसर होता है। एंजियोस्पर्म में यू स्पोरेंजिएट होता है, यू मतलब ट्रू होता है, यानी कि ट्रू टाइप का डेवलपमेंट होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ एंथर ऑफन बिकम स्ट्रेस्ड एंड श्राइवल ऑफ एट मैच्योरिटी। इन यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट the microsporangia develop hypodermally in anther from stripes of archaeosporial cells.
अब आते हैं 65 में, cDNA probes are copied from the mRNA molecules with the help of रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करते हैं जो आरएनए से डीएनए बनाता है। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, वो छोटा दिया हुआ है, cDNA कम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब्स आर द कॉपीड फ्रॉम द mRNA molecules विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोल करते हैं। इस प्रोसेस को टेमिनिज्म भी बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एनसीईआरटी में। और आते हैं 66 में, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर फॉर अरे इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर जो है वो कोई भी करेक्ट नहीं है, नन आर करेक्ट है, कोई भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं इसका सोल्यूशन में। 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर प्रेजेंट एंड दे आर द पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे किसी में 3 दिया हुआ है, किसी में 4 दिया हुआ है, यहाँ पर एज दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है और बायोमास दिया है। एज पिरामिड तो होता नहीं है। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी होता है, इसलिए तीनों का तीनों ऑप्शन, एक में 4 टाइप्स है, एक में 5 टाइप्स है, तीनों गलत है। 67, ऑल्दो मच CO2 इज कैरिड इन ब्लड, ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक बिकॉज, जो ब्लड है क्यों नहीं होता, क्योंकि बफर सोल्यूशन फॉर्म करता है। ब्लड बफर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन CO2 ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट में ब्लड जो बफर हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, CO2 इंटर्स RBC एंड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट टू फॉर्म बाइकार्बोनेट and hydrogen ions. Some bicarbonate ions are transported in erythrocyte while some diffuse into the blood plasma. Exist of bicarbonate ion changes the ionic balance between the plasma and erythrocytes. To restore this balance, chloride ions diffuse from plasma into erythrocytes. Due to this, the pH of blood is maintained. 68. Biofertilizers include, आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। जो भी लिखा हुआ है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ सारे हैं, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर हैं, जो स्पिरिलम है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ग्लोमस, एनाबेना, नोस्टोफ्रैंकिया, रोडोस्पिरिलम, रोडोशुडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस, बजरंगिया, सारे हैं। लेकिन इसमें से कुछ हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, कुछ जो होते हैं वो होते हैं सिम्बायोंट होते हैं। बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, आप एनसीईआरटी का सारा लाइन ही है, तो आगे बढ़ते हैं। 69. In 50 glucose molecules, if 50 glucose molecules combine to form a polysaccharide, the general formula of a polysaccharide will be, तो इसका आंसर हो जाएगा B C300 H500 O हो जाएगा 250, क्योंकि होता है जो पॉलीसेक्राइड जो होता है, ग्लूकोज मोलेकुल्स कंबाइन टू फॉर्म ए पॉलीसेक्राइड। तो जनरल फार्मूला फॉर पॉलीसेकेराइड इज, पॉलीसेकेराइड जो जनरल फार्मूला है वो C6H10O5 × N होता है। और यहाँ पर N का वैल्यू यहाँ 50 दिया हुआ है, तो 50 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा C300H500O250। आते हैं 70 नंबर, इंडोमाइटोसिस रिफर्स टू, आंसर है बी, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। बिना न्यूक्लियर डिवीजन के अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंडोमाइटोसिस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडोमाइटोसिस रिफर्स टू द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए विदाउट एनी न्यूक्लियर डिवीजन। इन दिस प्रोसेस द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम विल बी सीन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्टिंग इन अ इंक्रीज्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71, पैथोजेंस आर, पैथोजन क्या क्या है, तो आंसर है सेकेंड और थर्ड जो है वो पैथोजन है। तो जो पैथोजन क्या होता है, जो डिजीज काउज करता है उसी को बोलते हैं पैथोजन। ठीक है, तो ये पहला में ही बोल रहा है कि नॉन डिजीज काउजिंग है, तो गलत हो गया, इसलिए सेकंड आंसर है। थर्ड आंसर सही है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथेज आर फ्यू एग्जांपल पैथोजन है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन से है। 8 कॉजेज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इनसाइड में होता है या आउटसाइड में होता है, इसलिए सेकंड और थर्ड सही होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथेज कैन कॉज डिजीज इन मैन। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड pathogens. All parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in or outside of them.
The pathogens can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. Pathogens have to adapt to life within the environment of the host. आज का क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 20 क्वेश्चन लगभग बाकी हैं, 18 क्वेश्चन। तो फटाफट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आर प्रोपैगेटेड थ्रू अंडरग्राउंड रूट्स। अंडरग्राउंड रूट से कौन कौन प्रोपैगेट करते हैं? उसका आंसर है स्वीट पोटैटो करते हैं, एस्पैरगस करते हैं, टैपियोका करते हैं और डहलिया करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है देयर आर डिफरेंट नेचुरल मोड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अंडरग्राउंड रूट्स में होता है स्वीट पोटैटो और एस्पैरगस, अभी बताएं। डहलिया है फ्लेसी इन्फेक्टियस ट्यूबरस रूट्स होता है विच हेल्प्स इन प्रोपैगेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 73 आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द रेड लिस्ट एंड रेड डाटा बुक। रेड लिस्ट और रेड डाटा बुक में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है जो बी है। रेड जो लिस्ट है वो कंटेन करता है नेम ऑफ इनडेंजर्ड स्पीसीज, जो है वो रेड लिस्ट वो है कंटेन करता है इनडेंजर्ड स्पीसीज। और रेड डाटा जो बुक है वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, वो पूरा इंफॉर्मेशन करता है और उसमें केवल नेम रहता है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। IUCN इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विच इज नाउ कॉल्ड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU। ठीक है, इसी को बोलते हैं, नया अपडेट है, देख लेना। द IUCN रेड लिस्ट ऑल्सो नोन एज द रेड लिस्ट और रेड डाटा लिस्ट वाज फाउंडेड इन 1964। ठीक है, दिस बुक गिव्स द ग्लोबल कंजर्वेशन status of biological species. It uses a set of criteria to evaluate the threatened species and subspecies under the extinction risk. आता है 74 नंबर। प्योर लाइन ब्रीड रिफर्स टू। आंसर है होमोजाइगोसिटी ओनली। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द सेल्फ पोलिनेटेड प्रोजेनी ऑफ homozygous plant constitute a pure line. The pure line breed has a group of identical individual to produce the offspring with the same phenotype. क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। होल्ड सिंपल लिप्स विद रेटिकुलेट वेलेशन आर प्रेजेंट इन। आंसर है डी एस्टोनिया। एक्सप्लेनेशन है होल्ड फैलोटैक्सी इज अ फीचर ऑफ नेरियम एंड एस्टोनिया। इन एस्टोनिया 5 लिप्स आर प्रेजेंट इन होल्ड while in नेरियम 3 लिप्स आर प्रेजेंट इन अ होल्ड। और एस्टोनिया को हम कॉमन नेम में घोस्ट प्लांट भी बोलते हैं, भूत वाला प्लांट। आते हैं 76। इन माइकोराइजा द फंगल हाइफा। आंसर है बी रिमेन रेस्ट्रिक्टेड अप टू द रूट कॉर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स आगे नहीं बढ़ता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द माइकोराइजल एसोसिएशन इन इज एन एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल पाइन प्लांट है, बीर्च है, यूकलिप्टस है, फाइकस है, etc. द एक्टिविटी ग्रोइंग रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स गेट इन्फेक्टेड बाई fungi. The fungus hypha get their food from cortical cells of the root. फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। द डायग्राम फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स विच ऑफ सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये आंसर है बी फॉस्फोरस साइकिल। इसमें बहुत सारा यही डायग्राम देख के क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसमें ABCD करके दिया हुआ था कुछ में बॉक्स में, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ऐसा इसको याद रखें आप, इस सारे लेबलिंग को भी याद रखें। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल इज ऑफ 2 टाइप्स, गैसियस होता है और सेडिमेंट्री होता है। गैसियस में होता है बायोजेनेटिक मटेरियल्स इन्वॉल्व इन सर्कुलेशन ऑफ गैसेज, एग्जांपल N2O2 CO2 etc. सेडिमेंट्री में है बायोजेनेटिक मटेरियल्स इन्वॉल्व इन सर्कुलेशन आर नॉन गैसियस, एग्जांपल P2CA सल्फर etc. फॉर्म्स रॉक्स। The flow chart represents the phosphorus biogeochemical cycle occurring in a terrestrial ecosystem. The phosphorus cycle is a sedimentary cycle and its reservoir pool is lithosphere. Question number 78. नीचे ओवरलैप इंडिकेट्स। ये जो है क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन जो है वो मिस्टेक हो गया, इसमें कुछ एरर है। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, काम आएगा। नीचे जो है ओवरलैप इंडिकेट्स कंपटीशन बिटवीन 2 स्पीसीज फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। दिस इंडिकेट्स दियर सिमिलर हैबिटेट रिक्वायरमेंट एंड कंपटीशन। इफ ट्रॉपिक नीचे
स्पेशियल नीचे इज द सेम एंड फूड स्पेस इज लिमिटिंग एग्जाम्पल टू डिफरेंट पैरासाइट्स ऑन द सेम होस्ट। अगर आपके मोबाइल में भी आप जब आप टेस्ट देंगे, इसमें आपका एरर दिखाएगा, तो आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप करें, उसमें ज़रूर देगा क्वेश्चन नंबर 78 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। द पाइवोटल एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द, पाइवोटल ज्वाइंट जो है वो एक्सिस एंड एटलस एंड एक्सिस में होता है, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है वो बिटवीन कार्बल्स में होता है, ठीक है। तो ये जो है, इसका ट्रिक भी मैंने बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप चैनल पे जाकर वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैं पाइवोटल को बता देता हूँ। पाइवोटल का जो होता है वो एक पा मूवी आई थी, PAA, तो P से पाइवोटल, A से एटलस और A से एक्सिस हो जाएगा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप उस चैनल पे जाइए, वीडियो में जाइए, सबसे नीचे होगा। बहुत सारा ट्रिक मैंने बना रखा है अपने चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स एंड सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब आर सब एग्जाम्पल्स। का ट्रिक भी सारे जॉइंट का मैंने ट्रिक दिख रखा है, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80। बॉडी इज सेगमेंटेड इन, किसमें सेगमेंटेड होता है? सेगमेंटेशन का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो होता है ए और सी, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा में होता है। और इसका एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है इसी टेस्ट में, वहाँ वो क्वेश्चन में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था। मतलब कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के अलावा और किस में होता है, तो वहाँ पे आप ऑलरेडी देख कर आए हुए हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसमें बताया हुआ होगा। The phylum Annelida typically has numerous segments known as somites and are covered with a locomotor structure called seta. The phylum Arthropoda has a body segmented into head, thorax, and abdomen. The body is covered by a exoskeleton that protects their organ and muscles. आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। Select the correct set of animals that belongs to class Mammalia. आंसर है यहाँ पे डी, व्हेल, बैट, कंगारू और हिप्पोपोटामस जो है सारे मैमल्स में आते हैं। यहाँ पे जो पेंगुइन है मैमल्स में नहीं आते हैं। ए में, बी में दिया हुआ है ऑस्ट्रिच जो मैमल्स में नहीं आते हैं। सी में जो दिया हुआ है पेंगुइन नहीं आते हैं। बाकी सब आंसर डी है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, छोटा सा दिया हुआ है। मैमल्स आर द वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स दैट आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेयर सिक्रेटिंग मिल्क फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग वंस एंड गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस। पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच आर बर्ड्स while whale, bat, kangaroo, hippopotamus are mammals. Question number 82. The points at which crossing over has taken place between homologous chromosomes are called. Answer C, काइजमाटा। इसका देख लेते हैं, ये सेल डिवीजन का चैप्टर का है। काइजमाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछ चुका है। काइजमाटा का शेप क्या होता है, ये सब पूछ चुका है। तो इसका हम देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। द सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज नॉट कंप्लीटेड इन डिप्लोटीन स्टेज, दे रिमेन अटैच्ड एट वन और मोर पॉइंट्स वेयर क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड। दिज पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट आर कॉल्ड काइजमाटा। 83, 7 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं। फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक, अभी कितने हो गए हैं? 63 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 68 मिनट्स, तो फटाफट करते हैं। फ्लैजिला एंड प्रोकैरियोटिक flagella of prokaryotic and eukaryotic cells differ in. आंसर है सी, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। दोनों का जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला है वो दोनों डिफर करता है। किस में करता है? माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट दोनों का अलग अलग होता है, और माइक्रोट्यूबुलर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी अलग अलग होता है। यहाँ पे दोनों का डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। पहले पढ़ लेते इसका स्टेटमेंट क्या लिखा है। द यूकैरियोटिक फ्लैजिला हैव अ माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट एंड आर बेसिकली मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। द प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। इसका प्रोकैरियोटिक में क्या क्या है देख लेते हैं। दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड, अ कवरिंग मेम्ब्रेन शीथ इज एब्सेंट, द साइज इज स्मॉलर, दे आर नैरोवर, ईच फ्लैजिलम हैज 3 पार्ट्स, बेसल, बॉडी, हुक एंड फिलामेंट,
बेसल बॉडी बियर्स रिंग, दे आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन, और दे परफॉर्म रोटेटरी मूवमेंट, परफॉर्म करता है। फ्लैजिलिन में देखते हैं दे आर 11 स्ट्रैंडेड, फ्लैजिला आर कवर्ड बाय 6 डिवाइड फ्रॉम प्लाज्मा लेमा, दे द साइज इज लार्जर, ये सब इक्वलिटी में देख रहे हैं। दे आर थिकर, देयर आर 2 पार्ट्स बेसल बॉडी एंड सैफ्ट, बेसल बॉडी bears rootlets, the strands are formed of protein tubulin, they perform lashing और undulatory movement, इसमें होता है रोटेटरी, इसमें होता है undulatory। क्वेश्चन नंबर 84, अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा। तो रेड पांडा जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। रेड लिस्ट का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ चुके हैं इस टेस्ट में, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बहुत लंबा चौड़ा है तो हम इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। IUCN इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विच आर नाउ कॉल्ड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। WCU it maintains a red data book or red list which is a catalog of taxa facing a risk of extinction. Endangered species are those facing a high risk of extinction in the wild, in the near future due to the decrease in its habitat, excessive predation or poaching. The percentage of endangered species in the list of threatened ones is 19% मैमल्स है, 17% बर्ड है, 21% रिप्टाइल है, 22% एम्फीबियन और 19% जो है वो एंजियोस्पर्म्स है, सबसे ज़्यादा एम्फीबियंस है। इन इंडिया द नंबर इज 54 एनिमल्स एंड 113 प्लांट्स। एग्जाम्पल रेड पांडा बेंटिक्सिया निकोबारिका, अंडमान निकोबार का शायद होगा, इससे निकोबारिका लिखा हुआ है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड में देखते हैं the toxin is facing a very high risk of extinction in the wild and can become extinct any moment in the immediate future. Example sus salvinus pygmy hog है, barbaris है, रेड पांडा है। vulnerable में क्या क्या है, presently the population is sufficient but undergoing depletion due to some factors so that it is facing a risk of extinction is medium term future। एग्जाम्पल एंटेलोप सर्विकैरपा है, एक्सटिंक्ट जो है वो एक्सटिंक्ट का देखते हैं। द टैक्सोन हैज़ बीन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड और डाइड आउट फ्रॉम अर्थ। एग्जाम्पल डोडो है। ये सारा जो एग्जाम्पल है और इसका जो डिफिनेशन दिया हो जरूर लिख ले, कॉपी में आ सकता है, NCERT से बाहर ये सब है कुछ। 85 द वोमेन हैज़ 47 क्रोमोजोम ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम 21 इज कैरेक्टराइज्ड बाय डी। आंसर है डाउन सिंड्रोम। इसका मैंने ट्रिक भी बना रखा है, टर्नर का और क्लिनफिल्टर का, आप पिछले वीडियोज में देख सकते हैं, मॉक टेस्ट वाले नहीं, क्वेश्चन रिपीट ये सब किया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम नंबर 21 एंड द विथ 47 क्रोमोजोम शोइंग ट्राइजोमी शो करता है। यहाँ पे डाउन सिंड्रोम को मोंगोलिज्म भी बोलते हैं। NCERT का फिगर दिया हुआ है, आप जाकर NCERT में देख सकते, सारे NCERT छापे हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ मेज ग्रेन लेवल द मिसिंग पार्ट्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो मिसिंग पार्ट का जो करेक्ट ऑप्शन क्या क्या है तो हमको बताना है। इसका आंसर हमारा है C। ए जो है वो इंडोस्पर्म है, B जो है वो कोलियोप्टाइल है, ऊपर वाला कोलियोप्टाइल, नीचे वाला कोलियोराइजा। C जो है वो है स्कुटेलम है, और D जो है एपिथेलियम है। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। A इज इंडोस्पर्म एंड इज द फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द मेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। B इज कोलियोप्टाइल दैट इज प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ प्लीम्यूल। C इज स्कुटेलम reduced कोटिलेडोन। D इज एपिथेलियम टेस्टिकुलर क्या यार, एपिथेलियम इज अ मोनोलेयर ऑफ सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द इंडोस्पर्म। ये एक्सप्लेनेशन उसका दिया हुआ, सारा फिगर दिया हुआ है, आप NCERT का सारा फिगर है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, इमेज का दिया हुआ है की कंसेप्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 87 इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज एग्स गेट इम्प्लांटेड इन यूट्रस। आंसर है D आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन का, 7 दिन बाद इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में।
Implantation is the attachment of blastocyst to the uterus wall. It occurs after 7 days of fertilization. 88 दो क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट करते हैं. The correct order of the macromolecules that gets digested in the body is A. Carbohydrate, fat, protein. करेक्ट ऑर्डर है मैक्रो, सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट, तब प्रोटीन. सबसे इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन का एक क्वेश्चन है. तो ड्यूरिंग स्टारवेशन दैट इज व्हेन फूड, जब भूख लगता है तो फूड रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज नॉट फुलफाइड बाय इंजेस्टेड फूड. रिजर्व कार्बोहाइड्रेट यूज्ड अप फर्स्ट बाय द बॉडी. सबसे पहले रिजर्व कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद फैट होता है, और लास्ट में जब कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो फैट आर यूज्ड एज एनर्जी सोर्सेज. प्रोटीन आर यूज्ड एज लास्ट बिकॉज प्रोटीन आर मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी होता है. बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है प्रोटीन, इससे लास्ट में कंज्यूम होता है ड्यूरिंग स्टारवेशन. इसलिए प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो कीटोन बॉडीज निकलता है यूरिन में, जो फूड स्ट्राइक करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं उनके बॉडी में. ठीक है, इसलिए उनको कीटोन बॉडी चेक किया जाता है कि प्रोटीन डाइजेशन तो नहीं स्टार्ट होने लगा. ठीक है, तो 89 देखते हैं. कैम यानी कि क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म हेल्प्स द प्लांट इन. आंसर है ए. कंजर्विंग वाटर. कैम प्लांट्स आर मोस्ट कॉमन इन एरिड इन्वायरमेंट्स, being able to keep stomata closed during the hottest and dried plant of the day, reduces the loss of water through evaporation. क्या है evapotranspiration होता है जो उसमें. 90 which is 90 आ गया है भैया हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायो. उसके बाद हो जाएगा बायो का द इंड. Which is the dominant character of a pod of a pea? पी का कौन सा डोमिनेंट है? तो आंसर है बी. इन फ्लैटेंड शेप जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ पोड का है. आंसर है. और जो कंस्ट्रिक्टेड जो है वो होता है क्या? रिसेसिव. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. मेंडल कंडक्टेड अ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ गार्डन पी प्लांट पाइसम सैटिवम and studied the transmission of characters. Mendel selected even 7 characters and the constricted shape इज रिसेसिव कैरेक्टर ऑफ पोड ऑफ पी. एनसीईआरटी का फोटो दिए हुए है सारा. ठीक है, कैरेक्टर्स है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्या क्या है, स्टेम ऑफ हाइट, ये सब दिया हुआ है. तो ये था हमारा आज का सारा क्वेश्चंस. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, फ्रेंड को, अपना जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप शेयर करेंगे. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे सब्सक्राइब. सारे हम लाएंगे आपका वीडियो. जो 1 to 180 जो क्वेश्चन जो लाया जाता है उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है. आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ देखना पड़ेगा, या और जो बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं. ठीक है, आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं. और थैंक्स फॉर वाचिंग.